ये नीट 2018 का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मेटेलिक रॉड है जिसका मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है, वो हॉरिजॉन्टल रखी गई है एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में जो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और इसमें रॉड जो रखी हुई है वो ऐसे नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने रॉड को ऐसे रख दिया था। इन्होंने साफ साफ बोला है कि रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा, ये ऑब्जर्वेशन है, तो ये मुझको ऐसी रॉड दिखाई देगी इस टाइप से। तो ये हॉरिजॉन्टल रॉड है ये, राइट। अब करंट इज, हाँ, द रोड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग ए करंट। ठीक है, तो अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब वो करंट फ्लो होने की वजह से स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब करंट जब इसमें फ्लो होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। फिर उसके बाद में दिया हुआ है कि वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला का बना दिया वर्टिकल डायरेक्शन में। जब इस वायर में करंट आई फ्लो होता है तो हमें उस करंट की वैल्यू बताना है जिस करंट की वजह से ये स्लाइड नहीं करता है। मतलब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन इस पर फोर्स लगा रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है mg फोर्स। ये सभी फोर्सेस लगाने पर ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम पर रहती है, रेस्ट पर रहती है, और हमें वो करंट का वैल्यू निकाल के बताना है। तो देखिए, अगर मतलब मान लीजिए करंट अंदर की तरफ जा रहा है और मैं यहाँ से देखूंगा उसको, तो करंट अंदर जा रहा है, तो मैंने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है और फोर्स होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स कैसा लग रहा है वो पता कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो मुझे पता है, नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा और एम जी ऐसा लग रहा होगा। एम जी के दो कंपोनेंट भी कर सकते हैं अपन लोग। ये वाला एम जी साइन थीटा कंपोनेंट होता है और ये एम जी कॉस थीटा होता है, वो हमें सब पता है, बस मैग्नेटिक फोर्स हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो करंट लिखा मैंने आई, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड बी। एल और बी के बीच का एंगल, लेंथ करंट के डायरेक्शन में है तो करंट अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और करंट जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन में है। तो एंगल तो 90 डिग्री है, बट मैंने इसको और कंफर्म करा है। एल का डायरेक्शन जो है वो मैंने माइनस के लिखा हुआ है अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, तो उसको मैंने जे के लिखा हुआ है। फिर हमने माइनस जे क्रॉस माइनस के क्रॉस जे करा है, तो आई डायरेक्शन आ रहा है। आई डायरेक्शन मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो एक फोर्स हो गया इस तरफ एम जी साइन 30, और दूसरा फोर्स इस तरफ हो गया बी आई एल कॉस 30। और ये दोनों फोर्सेस जो है वो बराबर होना चाहिए, यही यहाँ पर कराया हमने। और बाकी सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे मास लेंथ को अगर मैं इधर लेके आ गया, तो मास पर यूनिट लेंथ देखिए दिया हुआ है 0.5। तो मास पर यूनिट लेंथ ये 0.5 दिया हुआ है। जी का वैल्यू 10 रख दिया है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब टेन 30 की वैल्यू रख दी है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था 0.25। तो सभी चीज को रख के आई का वैल्यू कैलकुलेट करा, इट कम्स आउट टू बी 11.32। तो ऑप्शन बी सही।